सो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहे होंगे एंड टॉपिक इज़ दैट हाउ टू फिल CSB चॉइस फिलिंग। सो इसमें मैं बहुत 2-3 पॉइंट मेजर बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर ये चीज़ अगर ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो रहा होगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके, और वीडियो को लाइक भी कर दें। सो जैसा कि आपको पता है कि CSB का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और ये रजिस्ट्रेशन कब तक चलेगा मैं पहले ही आपको रिमाइंडर बताता हूँ। ये 30 तारीख के 30 नवंबर शाम 5 बजे तक, ठीक है, 5 PM। इन केस मेरे को ऐसा लगता है कि मे बी इसको 12 PM तक कर दें, ठीक है, बट आप 5 PM तक सारा चॉइस फिलिंग अपना कर लेना, ठीक है। और लॉक करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लॉक भी कर सकते हैं या वैसे भी छोड़ सकते हो। ऑटो लॉक सिस्टम होता है, अगर आप जैसे ही टाइम खत्म होगा वो अपने आप लॉक हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें मैं क्या बताऊंगा, कुछ मेजर इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए चॉइस फिलिंग करते हुए। मैं बहुत सारे केसेस डिस्कस करूंगा, जिसमें पहला केस क्या होगा कि आपको जोसा में सीट मिला है, ठीक है, जोसा में आपको सीट मिला है। और दूसरा केस क्या होगा कि जोसा में आपको सीट नहीं मिला है, ठीक है। दूसरा है कि जोसा में आपको सीट नहीं मिला है, ऑल राइट, ओके, मतलब जोसा में आपको सीट नहीं मिला है। तो किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात कि जो लोग मेजर गलती कर रहे हैं, ठीक है, मेजर लोग गलती क्या कर रहे हैं कि वो लोग वैकेंट सीट को देख के चॉइस फिल कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा गलती आप लोग के लिए मैं दोनों केस में बता रहा हूँ, ठीक है, कि वैकेंट सीट है तो भाई चॉइस फिल करो, वैकेंट सीट नहीं है तो चॉइस फिल मत करो। भाई गलत कर रहे हो तुम लोग, तुमको पता है। मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम लोग में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं इसमें से अगर 80% भी अगर ऐसा कर रहे होंगे तो ये बहुत लोग को चांस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि ये बंदे ज़्यादा रैंक तक अपने कॉलेज ले लें। कैसे, जैसे मान लेते हैं मैं NIT नागपुर की बात मान लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि केमिकल में एक सीट खाली है, ठीक है, ऑल राइट, एक सीट खाली है। तो क्या करेगा कोई बंदा कि यार एक सीट खाली है तो ये तो मिलने से रहा नहीं, तो इसको नहीं भरते हैं, कुछ और भर देते हैं। मतलब वो लोग की बात कर रहा हूँ जो चॉइस फिलिंग उस हिसाब से कर रहे हैं, वैकेंट सीट के हिसाब से, मतलब वैकेंट सीट जिसमें ज़्यादा उसको भर रहे हैं। तो मान लो ये आप नहीं भरोगे तो आपके बाद वाला जो बंदा होगा तो डेफिनेटली वो उसको तो मिल ही जाएगा, ये आप तो नहीं भरोगे। तो समझ में आ रहा है। और वैसा ही सोचने वाला होगा आपके बाद वाला बंदा भी, तो डेफिनेटली उसको भी नहीं मिलेगा और उसके बाद वाले बंदे को ये सीट मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपको सीट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये भी मैं बात आपको बता दूं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि NIT नागपुर में अगर CSC में 2 सीट खाली है, ठीक है, 2 सीट खाली है, तो ऐसा हो सकता है कि जब CSB का राउंड 1 आएगा तो उस केस में ये 2 सीट के बजाय 3 सीट या 4 सीट में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि मान लो किसी को CSC ये मिला होगा, मान लो ये NIT सूरतकल का CSC इसको मिल गया तो 2 सीट खाली था, तो क्या होगा, 3 हो गया। समझ में आ रहा। अगर आप इसका चॉइस नहीं किए होंगे तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा। तो आप वैकेंट सीट के अनुसार चॉइस फिलिंग ना करें, डेफिनेटली उसको आप रेफरेंस ले सकते हो, बट उसी के अकॉर्डिंग चॉइस फिल करोगे तो आपको घाटा होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आप CSB काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अच्छे से विदिन 1 आवर 2 आवर आपको चॉइस फिलिंग PDF अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। सो आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। सो स्टार्ट करते हैं कि जोसा में अगर आपको सीट मिला है तो क्या क्या आपको गलतियाँ नहीं करना है। अगर जोसा में सीट मिला है तो आप सिलेक्टेड चॉइस फिल करोगे, ठीक है, सिलेक्टेड चॉइस को फिल करोगे। सिलेक्टेड चॉइस मतलब कि मान लेते हैं अगर आपको IIIT ग्वालियर मिला है, ठीक है, तो IIIT ग्वालियर से बेटर जो आप अप्रोच कर रहे होगे जिस कॉलेज को, उसी को फिल करना है, इसके नीचे वाले को नहीं फिल करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर नीचे वाला फिल कर देते हो मतलब कि लोअर प्रायोरिटी वाला, तो अगर आपको मिल जाता है तो ये वाला सीट कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और अगर जिसको जोसा में सीट नहीं मिला है वो क्या करेंगे, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करेंगे कि सीट फिल करें, मतलब ब्रांचेज जितने भी चॉइस हैं वो फिल करें। समझ में आ रहा है। क्योंकि इनको ये CSB लास्ट मौका होगा इनको कोई भी सीट पाने का, तो जितना चॉइस हो सकता है उतना चॉइस फिल करें। समझ में आ रहा है। तो इसमें इनको ज़्यादा चांस हो जाता है सीट फिल कॉलेज मिलने का, ठीक है। तो अगर आप हेल्प चाहते हैं मेरे से तो आप डेफिनेटली CSB काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो, ओके, ऑल राइट। अब दूसरी क्या इंपॉर्टेंट बात है जो कि ध्यान देना है आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी कॉलेज का कोई ब्रांच लास्ट ईयर 35K पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कहाँ से चॉइस फिल करना स्टार्ट करना है, 20K से स्टार्ट करना है चॉइस फिल करना। और कहाँ तक फिल करना है,
50K या 60K तक फिल करना है, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या हुआ कि ये पूरा केस कवर कर रहे हो। कैसे कवर कर रहे हो, मान लो कि कोई कॉलेज पिछले साल 25K पे क्लोज हुआ और इस साल क्या हुआ कि इसका कट ऑफ डिक्रीज करके 35K हो गया, तो 25K वाला भी आपको सीट मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि पिछले साल कोई कॉलेज 40K पे क्लोज हुआ और इससे कट ऑफ इंक्रीज होकर कितना चला गया, 35K चला गया, तो ये कॉलेज भी आपको मिल जाएगा। मतलब दोनों केस में आपका फ़ायदा ही होने वाला है। तो ये क्या करें, ये मेजरली जोसा में जो आपको सीट मिल गया वो ध्यान दें, और इसमें तो सारा चॉइस फिल करना ही करना है आपको, अगर आपको सीट नहीं मिला है तो इस तरीके से अगर आप चॉइस फिल करते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है सीसेब में। और डेफिनेटली आप वीडियो देखे हो, अगर यहाँ तक देख लिए हो तो डेफिनेटली आप सीसेब काउंसलिंग ज्वाइन करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। इनफैक्ट सीएसबी काउंसलिंग में ही नहीं, आपको एडमिशन के टाइम भी बहुत हेल्प मिलने वाला है। फ़ोन सपोर्ट कभी भी आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कभी भी मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल रहा होगा, चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल रहा होगा, हर चीज़ गाइडेंस मिल रहा होगा, कैसे एडमिशन लेने हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या कैसे करने हैं, एवरीथिंग विल गेट ओके। सो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you will get latest notification related to counseling okay।